अच्छा, होपफुली तुम्हें जो ये वीडियो की सीरीज़ मैंने शुरू कर रखी है, मैंने पहले भी 2 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं तुम्हारे मिक्स क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम उसी की 3rd वीडियो बना रहे हैं, तो होपफुली तुम्हें काफ़ी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ अगर तुम्हें और कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है और ऐसे क्वेश्चन चाहिए, MCQs और चाहिए। तो आज हम जो सम स्टार्ट करेंगे, आज भी हमारे मिक्स क्वेश्चन है। आज हम मिक्स क्वेश्चन के अंदर कुछ 3 मार्कर्स के भी करेंगे, कुछ हम 6 मार्कर्स के भी आज क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही मैं पूरे फेब मंथ में, मार्च मंथ में धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा। अच्छा, आज का जो हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं वो शेयर्स का सम है। 4 फीचर की एंट्री, रीइश्यू की एंट्री, कैपिटल रिजर्व की एंट्री हम बनाएंगे। हमें कैपिटल रिजर्व का अमाउंट पता है इस एग्जाम्पल में, हमें यही नहीं पता कंपनी कितने शेयर फोरफिट कर रही है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या एग्जाम्पल है जरा देखते हैं। अ कंपनी फोरफिटेड सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स। हम कुछ शेयर फोरफिट कर रहे हैं, हमें वो नंबर ही नहीं पता, तो लेट द नंबर्स बी x। फेस वैल्यू 10 का ईच शेयर है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फंड कॉल ऑफ ₹4। अच्छा, तुम्हें पता हो 4 फीचर की एंट्री हमारी क्या बनती है, शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर। हमें यह पता है एक शेयर 10 का है, हमें यह पता है उसने हमें ₹4 नहीं दिए, तो दिए कितने होंगे, उसने हमें ₹6 दिए होंगे। मगर क्योंकि हमारे पास ये नंबर्स ही नहीं है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ये एंट्री हम यहीं पे ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब अगर हम रीइश्यू की एंट्री की बात करें तो दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5 एंड द अमाउंट ऑफ 4500 वाज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब रीइश्यू की एंट्री अगर तुम्हें पता हमारी बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम ₹10 का शेयर ₹5 कम में दे रहे हैं, तो जब भी कंपनी कम में शेयर रीइश्यू करती है तो हम शेयर फोरफिटेड को डेबिट करेंगे। हमें रीइश्यू की एंट्री पता है, मगर फिर से हमें नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड नहीं पता। जितने हमने फोरफिट करे थे वही हम रीइश्यू करने वाले हैं, तो फिर से हम रीइश्यूड शेयर्स को क्या लेट करेंगे, x। तो फिर से जो हमारे रीइश्यूड शेयर्स है वो x है। अब रीइश्यू की एंट्री भी हमने बना ली, बैंक शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल। ये भी पता है जो 10 का शेयर है हम ₹5 कम में दे रहे हैं, यानी हमने कितने में रीइश्यू करे होंगे, ₹5 में। तो ये एक की वैल्यू पहले आगे लिख लो ताकि फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर पाए। तो 4 फीचर की एंट्री हमें पता है मगर अमाउंट नहीं पता, क्योंकि हमें ये नंबर्स नहीं पता है। ऐसे रीइश्यू में भी हमें नंबर्स के बारे में पता नहीं है। लास्ट एंट्री हमारी बनेगी 4500 से, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल में 4500 का गिवन है। तो अब देखो तुम क्या इक्वेशन बना सकते हो, इसमें से ये लॉस माइनस करेंगे तो कैपिटल रिजर्व आता है। ना हमारे पास ये है ना हमारे पास ये है, तो इसे कैसे फिलअप कर सकते हैं, एग्री करो। ये 6x हो गया और ये तुम्हारा हो गया 5x, तो 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 4500। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 4500, तो हमारी जो x की वैल्यू आ रही है वो 4500 आ रही है। यानी जो नंबर ऑफ शेयर हमने फोरफिट करे और रीइश्यू करे वो 4500। अब तुम 4500 से इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी सारी फिगर्स आ जाएंगी 4 फीचर की, और 4500 से इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी रीइश्यू की एंट्रीज भी आ जाएंगी। तो ये हमारी 4 फीचर की एंट्री है, रीइश्यू की एंट्री है, कैपिटल रिजर्व की एंट्री है। हमने उल्टा, हमें क्योंकि कैपिटल रिजर्व गिवन था उससे हमने नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर ली, तो ये इक्वेशन से निकला है, ये ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें एक और चीज पूछी हुई थी, एंड प्रिपेयर शेयर फोरफिटेड अकाउंट। तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, ये वाली एंट्री में शेयर फोरफिटेड हमारा क्रेडिट है, लेजर बनेगा तुम्हारा, तो ये एंट्री की पोस्टिंग बाय साइड में हो जाएगी बाय शेयर कैपिटल के नाम से। तो शेयर फोरफिचर अकाउंट में बाय शेयर कैपिटल के नाम से ये 27,000 दिखा दो। ऐसी दूसरी एंट्री हमारी क्या है, शेयर फोरफिटेड यहां पर डेबिट हो रहा है, तो उसके डेबिट साइड में शो कर देंगे टू शेयर कैपिटल के नाम से, शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल, तो शेयर फोरफिटेड में टू शेयर कैपिटल आ गया। और लास्ट एंट्री में भी शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, तो इसकी पोस्टिंग कर दी। तो ये बहुत ध्यान रखना कि कभी भी तुम्हें कोई भी शेयर्स के समय किसी का लेजर बनाने पूछ सकते हैं, कभी शेयर फोरफिटेड का, कभी तुम्हें शेयर कैपिटल का पूछ सकते हैं, कॉल्स इन एरियर का पूछ सकते हैं। अब ये हम पे तो ये हमारा इक्वल आ रहा है, कभी कभी इसका बैलेंस भी बच सकता है, तो हम बैलेंस शीट ही कर देंगे। तो ध्यान से पढ़ा करो, ये बहुत ज्यादा एक चैलेंज हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, वो ध्यान से पढ़ते ही नहीं है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि 6 मार्क्स के हिसाब से काफी चीजें कभी कभी नहीं देते। कभी कभी ये जैसे 4 मार्क का सम है, तुम खाली एंट्रीज बना के आ जाते हो, जब तुम सेंटर के बाहर आते हो तब पढ़ते हो अच्छा इसमें तो हमें 4 फीचर का लेजर ही बनाना था। तो जो तुम्हारे पास शुरू में 15 मिनट्स होंगे उस पर ध्यान रखना कि तुम्हें क्या क्या बनाना है हर क्वेश्चन में, और उसके अकॉर्डिंगली शुरू किया करो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो भी शेयर का ही एक और। आदित्य लिमिटेड है, फोरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 9 कॉल्ड अप, ऑन विच 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल हैज नॉट बीन रिसीव्ड। हमारी कंपनी 300 शेयर्स फोरफिट कर रही है, हमें यह पता है, तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स 300 लिख दिया। 4 फीचर की एंट्री भी हमने बना दी, शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर। शेयर ₹9 कॉल्ड अप है,
तो एग्री करो, यहाँ पे जो आता है वो तुम्हारी कॉल्ड अप वैल्यू आती है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी तुम्हारी 9 रुपीज, यानी हमने 9 रुपए का ही शेयर मंगाया था अब तक। तो जब हम किसी के फॉरफिट करेंगे तो 9 रुपीज कॉल्ड अप के हिसाब से हम उसके फॉरफिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे 9 आ गया। ऑन विच 3 ऑन अलॉटमेंट 2 ऑन फर्स्ट कॉल हैज नॉट बीन रिसीव्ड, उसने में 3 की अलॉटमेंट और 2 की कॉल नहीं दी है, यानी उसने में 5 रुपए नहीं दिए। तो हम किसी के 300 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, जिसमें हमने उसे 9 रुपए मंगाए थे, उसने 5 रुपए नहीं दिए थे। तो दिए कितने होंगे उसने? 4 रुपीज दिए होंगे। सबको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी फॉरफीचर की एंट्री आ गई। अब अगर हम रीइश्यू के बारे में पढ़े तो रीइश्यू में लिखा हुआ है आउट ऑफ दीज अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर फुली पेड अप। हमारी कंपनी कुछ शेयर रीइश्यू कर रही है, फिर से वो नंबर ऑफ शेयर्स के हमें नहीं पता, तो उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। मगर हमें ये पता है फुली पेड अप शेयर हम 9 रुपए में दे रहे हैं, यानी पूरा 10 रुपए का शेयर हम 9 रुपए में दे रहे हैं। तो हमें रीइश्यू की एंट्री में क्या क्या पता है? बैंक पता है, शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल 10 का शेयर हम 9 रुपए में दे रहे हैं, तो 1 रुपए का हमारा लॉस हो गया। मैं इसको हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड नहीं है, हमें यही कैलकुलेट करना है। एंड 300 वाज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, हमें ये भी पता है लास्ट एंट्री कितने से बनेगी? 300 से। तो ये कुछ ट्रिकी सम्स है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। अब ये कैसे निकाल सकता है देखो जरा। तुम्हें अगर कैपिटल रिजर्व निकालने का एक फॉर्मूला पता हो, जितना प्रॉफिट होता है फॉरफीचर पे डिवाइडेड बाय जितने हमने शेयर फॉरफिट करे इनटू जितने शेयर्स रीइश्यूड करे। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स इनटू रीइश्यूड शेयर्स। इसमें से जो भी यहां पे अमाउंट होगा वो हम माइनस करेंगे, तब हमारा कैपिटल रिजर्व आएगा। तो हमारे पास 1200 है डिवाइडेड बाय 300, ये है नहीं इनटू एक्स। 1200 डिवाइड बाय 300 इज 4, 4 इंटू एक्स इज 4x। 4x में से ये माइनस करना। अब ये क्या तुम्हारा 1x है, तो हमारी क्या इक्वेशन बनी? 4x माइनस 1x इज इक्वल टू 300। तो ये हमने इक्वेशन बना ली, 4x माइनस 1x इज इक्वल टू 300। वापस समझो कैसे निकाला हमने, ये इक्वेशन कैसे बनाई है। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स, ये आ गया तुम्हारा 4 इंटू रीइश्यूड शेयर्स इंटू एक्स। तो ये हो गया तुम्हारा 1200 डिवाइड बाय 300 इज 4, 4 इंटू एक्स इज 4x। इसमें से ये जो हमारा लॉस होगा विच विल बी 1x, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 300 आ रही है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें 4x माइनस 1x इज 300, तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी x की 100। यानी जो नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड है ये तुम्हारे कितने होने वाले हैं? 100 होने वाले। मल्टीप्लाई कर लो, 100 इंटू 9 इज 900, 100 इंटू 1 इज 100, 100 इंटू 10 इज 1000। तो ये कुछ ट्रिकी सम्स है। हमारे पास कैपिटल रिजर्व के अमाउंट दे रखे हैं, हमें निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी सैंपल पेपर्स के अंदर इसके बारे में दिया हुआ है, तो होपफुली अब तुम इसको क्रैक कर पाओगे किस तरह से इसका सॉल्यूशन चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। फिर ये डेथ का एग्जांपल है। अब ये तुम्हारा 6 मार्कर्स के सम में, 4 मार्कर के सम में, ये थोड़ा बड़ा सम है, एंट्रीज भी बनानी है। ये नॉर्मली 4 मार्क के हिसाब से है, इसमें काफी एंट्रीज बन रही है तुम्हारी। कुछ डेथ का एग्जाम्पल है, पिछली वीडियो में भी मैंने एक डेथ का एग्जाम्पल लिया था एग्जीक्यूटिव के बारे में। आज तक कभी भी एग्जीक्यूटिव्स की एंट्रीज कभी नहीं पूछी गई थी, मगर ये सैंपल वाला क्वेश्चन है, इसमें उसकी एंट्रीज पूछी गई है कि एग्जीक्यूटिव को जब हम पे करते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, उनकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। तो पहले एग्जाम्पल समझते हैं क्या है, फिर उसकी एंट्रीज पे भी आएंगे। काफी फिर से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तुम्हारा। XYZ व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर्स थे XYZ, तीनों का रेशियो इक्वल है। Y की डेथ हुई है 1 अक्टूबर को। मैंने टाइमलाइन बना दिया, अप्रैल से मार्च हमारा ईयर एंडिंग है। जिसकी डेथ हुई है वो 1 अक्टूबर को डेथ हुई है। एंड द टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू वाइज एग्जीक्यूटिव्स वाज रुपीज 15,60,000। जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन जो अमाउंट कैलकुलेट किया गया उसके घर वालों को देने के लिए वो 15,60,000 रुपीज है। वाइज एग्जीक्यूटिव्स वर बीइंग पेड 360 इमीडिएटली। 15,60,000 में से हमने उसके घर वालों को 1 अक्टूबर को ही 3,60,000 इमीडिएटली पे कर दिया। एंड द बैलेंस वाज टू बी पेड इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो हम उसके घर वालों को 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं क्वार्टरली, यानी हर 3-3 महीने बाद। यानी अगर उसकी 1 अक्टूबर को डेथ हुई है तो पहला क्वार्टर कब आएगा उसका? 31 दिसंबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने बाद हमारी पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी। फिर नेक्स्ट 3 महीने बाद 31 मार्च को एक और जाएगी, फिर नेक्स्ट ईयर में जाएगी। हमें सिर्फ 1 साल की एंट्रीज बनानी है, उसके आगे की नहीं, वरना हम आगे फिर से इसके 3 महीने बाद जून में पे करते, फिर 3 महीने बाद सितंबर में पे करते, 4 इंस्टॉलमेंट से पे करते हम। अब साथ में हम उनको इंटरेस्ट भी देंगे 6% का, यानी जितना भी अमाउंट होगा हम 6% इंटरेस्ट भी देने वाले हैं। तो पहले कुछ कैलकुलेशंस को आराम से समझ लो। 15,60,000 टोटल अमाउंट है, 360 हमने दे दिया।
तो हमारे बच गए 12 लैक्स। 12 लैक्स को हम 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं, तो 3 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी, और हर इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली है, हर 3-3 महीने बाद। तुम्हारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ये तुम्हारा पहले से प्री डिसाइडेड होना चाहिए। पहली बार जो तुम्हारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा 12 लैक्स के ऊपर कैलकुलेट। फिर जब तुम एक इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे 3 लाख की, अगली बार 9 लैक्स पे, फिर 6 लैक्स पे, फिर 3 लैक्स पे, तो तुम्हारा इंटरेस्ट इस तरीके से कैलकुलेट होने वाला है। तो पहले मैं तुम्हें पूरी कैलकुलेशन शो कर रहा हूं, फिर हम इसकी एंट्रीज बनाएंगे। सबसे पहले 1560 था उसका बैलेंस, 360 हमने उसे घर वालों को अभी दे दिए, तो बच कितने गए हमारे 12 लैक्स। 12 लैक्स को हम 4 इंस्टॉलमेंट्स में देने वाले हैं क्वार्टरली, तो हर बार की इंस्टॉलमेंट तुम्हारी होगी 3 लाख रुपए की, तो 3 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट्स है हर 3-3 महीने बाद। अब पहली बार जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का, तो ये तुम्हारे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है 12 लैक्स के ऊपर। तो 12 लैक्स के ऊपर 6% रेट में गिवन है, 3 मंथ्स के लिए हो गया 18,000, यानी ये 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 18,000 हो रहा है। अब उसके घर वालों को एक कॉल करो, बोलो भैया 3 महीने हो गए, अब आ जाओ अपनी पेमेंट लेके चले जाओ। उसके घर वाले कितने रुपए लेके जाएंगे? 3 लाख की इंस्टॉलमेंट तो थी, 12 लैक्स डिवाइड बाय 4, 4 इंस्टॉलमेंट से पे कर रहे थे, तो 3 लाख की इंस्टॉलमेंट प्लस 18,000 का इंटरेस्ट, यानी जो तुम्हारी पहली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी 3,18,000 की। फिर 3 महीने बाद उसी घर वालों को फिर हम इंटरेस्ट देंगे। अब 31 मार्च तक का ये जो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है ये हमारा किस पे कैलकुलेट होगा? 9 लैक्स के ऊपर। तो हम 9 लैक्स पे फिर से वही 6% चार्ज करेंगे फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। फिर से उसे घर वालों को कॉल कर दो कि भैया तुम्हारे 3 लाख की इंस्टॉलमेंट और 13,500 का इंटरेस्ट तैयार है, वो आएंगे हमसे 3 लैक्स प्लस 13,500, कितने रुपए लेकर के जाएंगे? 3,13,500। तो पहली इंस्टॉलमेंट बन रही है 3,18,000 की, सेकंड बन रही है 3,13,500 की। अब तुम्हें इसमें पूछा हुआ है पास एंट्रीज टिल पेमेंट ऑफ फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स, खाली पहली 2 इंस्टॉलमेंट पहले साल 31 मार्च तक की तुम्हें एंट्रीज बनानी है। तो अब पहले एंट्रीज के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम उसकी एंट्रीज बना के देखेंगे। फिर बोल रहा हूं ऐसे सम्स को साथ साथ में नोट करोगे तो बेटर रहेगा, खाली सुन करके नहीं चीजें क्लियर होती हैं, तुम्हें साथ साथ में लिखने की भी जरूरत है, तो पॉज करके साथ में चीजें लिखते भी जाओ ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे। अब आते पहले एंट्रीज के ऊपर। सबसे पहले ये जो 1560 है बैलेंस, ये हम उसके घर वालों को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री बनेगी वाइस कैपिटल टू वाइस एग्जीक्यूटर्स। ये अमाउंट हम उसके घर वालों को ट्रांसफर करेंगे पहले अमाउंट, तो जो वाई की डेथ हुई थी वाई का अमाउंट से एग्जीक्यूटर्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो एंट्री बनेगी वाइस कैपिटल टू वाइस एग्जीक्यूटर्स। उसके घर वालों को हमने उसी दिन 360 दे दिए थे 31 अक्टूबर को, उसी दिन हम 1 अक्टूबर जिस दिन उसकी डेथ हो रही है उस दिन हमने उसके घर वालों को 3,60,000 रुपए दिए थे, तो इसकी एंट्री बनेगी वाइस एग्जीक्यूटर टू बैंक। तो 1 अक्टूबर को 2 एंट्रीज बनेगी, एक ट्रांसफर करने की और एक 360 की पेमेंट करने की। फिर 31 दिसंबर को पहली बार इंटरेस्ट लगाया जाएगा 18,000 का। अब इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, तो एंट्री बनती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, हम उसको डेबिट कर देंगे और वाई के घर वालों को दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। फिर पे करेंगे, कितने रुपए पे करेंगे? 3,18,000, तो वाइस एग्जीक्यूटर्स टू बैंक। तो यहां पे भी 2 एंट्री बनेगी, एक इंटरेस्ट ड्यू करने की और एक पे करने की। वैसे मार्च में बनेगी एक इंटरेस्ट ड्यू करने की और एक पे करने की। तो आते देखो क्या क्या एंट्री बनेगी। सबसे पहली एंट्री है वाइस कैपिटल टू वाइस एग्जीक्यूटर्स, जो उसमें बैलेंस हमने ट्रांसफर करा। अब उसी दिन हमने 1 अक्टूबर को ही उसके घर वालों को 360 पे कर दिया, तो वाइस एग्जीक्यूटर्स टू बैंक, तो ये हमारी नेक्स्ट एंट्री बन गई। फिर हम क्या करेंगे उसके बाद में 3 महीने बाद इंटरेस्ट लगाएंगे, इंटरेस्ट टू वाइस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये ड्यू करा 18,000, 3 महीने का इंटरेस्ट। फिर उसके घर वालों को बुला के पेमेंट कर दी वाइस एग्जीक्यूटर्स टू बैंक, ये नेक्स्ट पेमेंट हो गई। फिर 3 महीने का इंटरेस्ट लगाया, इंटरेस्ट टू वाइस एग्जीक्यूटर, सेम एंट्री बनेगी। अब 13,500 आ रहा था जो हमने पहले कैलकुलेशन शो करी, फिर पे कर देंगे वाइस एग्जीक्यूटर्स टू बैंक। तो जिस दिन डेथ हुई उस दिन 2 एंट्रीज, 3 महीने बाद 2 एंट्रीज, फिर 3 महीने बाद 2 एंट्रीज। तो ये तुम्हारा एक पूरा फुल फ्लेज समय। इसके अंदर कैसे कैसे एंट्रीज बनानी है वो तुम्हें सीखनी थी। वाइस एग्जीक्यूटर्स की कभी भी कहीं पे भी कोई बुक के अंदर इसकी नॉर्मली एंट्रीज दे नहीं रखी है, तो ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है कि उसकी एंट्रीज किस तरीके से बनती है वो हमने सीखा। तो होपफुली तुम क्लियर हो गया होगा कि एंट्रीज कैसे बनानी है और कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है ये तुम्हारा 6 मार्कर का क्वेश्चन है, केस स्टडी है, पूरा एक सिनेरियो दे रखा है कंपनी के बारे में, तुम्हें एंट्रीज बनानी है, डिबेंचर से रिलेटेड है, सब कुछ इसे एक सब में कवर हो जाएगा। इंटरेस्ट देना, इशू की एंट्री बनाना, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना, बहुत कुछ पूछा हुआ है। तो इस तरह का एक केस स्टडी का क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्कर का, वो एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है कि तुम्हें आंसर्स देंगे, तुम्हें सिर्फ टिक मार्क करना होगा। मतलब केस स्टडी है तो देखते हैं केस स्टडी का सम हम किस तरीके से करते हैं।
तो पहले एग्जाम्पल जरा हम रीड करते हैं क्या है। योगदत्ता लिमिटेड कंपनी का नाम है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है हमारी। अपॉइंटेड अ मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर कार्तिकेय एज द सीईओ ऑफ द कंपनी। हमने किसी को अपॉइंट किया हमारी कंपनी में विद अ टारगेट टू पेनिट्रेट देयर रूट्स इन द रूरल रीजन्स। हम अपना बिजनेस रूरल रीजन्स में भी एक्सपैंड करना चाहते हैं, इसलिए हमने उसको अपॉइंट किया। पूरा एक कहानी, एक सिनेरियो दे रखा है। मिस्टर कार्तिकेय डिस्कस्ड द वेज एंड मीन्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ द कंपनी विद फाइनेंशियल, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंटल हेड्स। वो सबके साथ बैठा, उसने कुछ डिस्कशंस करी है, उसके बारे में लिखा हुआ है। एंड आस्क्ड द फाइनेंस मैनेजर टू प्रिपेयर द बजट। उसने फाइनेंस मैनेजर को पूछा कि तुम एक बजट बनाओ कि हमें कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है। आफ्टर रिव्यूइंग द सजेशंस गिवन बाय ऑल द डिपार्टमेंटल हेड्स, द फाइनेंस मैनेजर प्रपोज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडिशनल फंड ऑफ ₹52,50,000। तो उसने हमें प्रपोज किया कि हमें एट प्रेजेंट इतने रुपए की रिक्वायरमेंट अपने बिजनेस को रूरल रीजन्स में फैलाने के लिए। तो ये हमें अमाउंट रिक्वायर्ड है, ध्यान रखना। योगदत्ता लिमिटेड इज अ जीरो डेट कंपनी, मतलब हमने आज तक कभी भी किसी से डेट नहीं लिया, सब इक्विटी में ही होगा हमारा पैसा। टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, द फाइनेंस मैनेजर प्रपोज टू इंक्लूड डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारे फाइनेंस मैनेजर ने हमें सजेस्ट किया कि कंपनी में डेट भी होना चाहिए, प्रपोर्शन में होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं इस बार हम डेट ले सकते हैं, हम इशू कर सकते हैं डिबेंचर्स। आफ्टर डेलिब्रेशंस ऑन April 1, 2020, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैड डिसाइडेड टू इशू 6% डिबेंचर। हमारी कंपनी ने डिसाइड किया हम डिबेंचर इशू कर देते हैं। अब ध्यान रखना, ये इन्फॉर्मेशन 100 रुपए का एक डिबेंचर होगा टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इशू करेंगे प्रीमियम पर। रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट ₹110 पर डिबेंचर। रिडीम करेंगे 110 में, इसका मतलब होता है 10% एक्स्ट्रा में रिडीम करेंगे, यानी हम 10% प्रीमियम पे रिडीम करने वाले हैं। अब तुम्हें अगर इशू की एंट्री याद हो, हमारी पहली बनती थी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री में दोनों प्रीमियम है, इशू पे भी प्रीमियम है, रिडम्पशन पे भी प्रीमियम है। तो दोनों प्रीमियम वर्ड्स आएंगे, क्रेडिट होंगे, और क्योंकि प्रीमियम और रिडम्पशन आ रहा है तो कंपनी को लॉस भी होगा। तो दो इशू की एंट्रीज अगर हम देखें तो क्या बनेंगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, टू डिबेंचर, और दोनों प्रीमियम नीचे आ जाएंगे तुम्हारे। तो उस पर भी आएंगे। पहले सब में रीड करते क्या क्या हमसे पूछा गया। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इश्यूड टू रेज एडिशनल फंड्स। हम कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करें वो बताओ। तो जब हम इशू की एंट्री बना लेंगे वो अपने आप आ जाएगा। पास जर्नल एंट्री फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। तुम्हें एंट्रीज भी बनानी, वही दो इशू की एंट्री हम बनाएंगे। पास जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जो लॉस होता है तुम्हें पता है उसको हम कहां से राइट ऑफ करते हैं, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से। अगर वो नहीं होगा फिर हम कहां से राइट ऑफ करेंगे, पीएनएल से। तो उसकी एंट्री बनाएंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद डिबेंचर्स, यानी कंपनी हर साल में कितना इंटरेस्ट पे करेगी उस डिबेंचर्स पे, वो भी कैलकुलेट करेंगे। खाली कैलकुलेट करना है वो। प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और लॉस का अकाउंट भी बनाना है। तो इसमें 5 पार्ट्स है। ये तुम्हारा 6 मार्क का एक सम आ सकता है कि सारे पार्ट्स का तुम्हें आंसर्स देना होगा। पहले आते इशू की एंट्री पे, ध्यान रखना हमें 52,50,000 की रिक्वायरमेंट है, हमें सिर्फ इतना पता है। और हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपीज का ईच एट 5% प्रीमियम, रिडीमेबल है 10% प्रीमियम। तो हम दो इशू की एंट्री बनाए। पहले फर्स्ट एंट्री हमारी बनेगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लॉस टू डिबेंचर टू प्रीमियम, दोनों आ जाएंगे तुम्हारे। अब तुमने अगर मेरी पुरानी वीडियो डिबेंचर्स की देखी, मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूं सबसे पहले डिबेंचर से वैल्यू स्टार्ट करते हैं। मगर इस बार तुम्हारे पास पहले ही बैंक की वैल्यू दे रखी है 52,50,000। तो पहले ही क्या करो, वो अमाउंट यहां पे पुट कर दो 52,50,000। यानी हमारे कंपनी को इतने रुपए की रिक्वायरमेंट है, यानी वो बैंक का अमाउंट तुम्हें ऑलरेडी गिवन है। तो पहले ही हमने यहां पे बैंक में दिखा दिया 52,50,000। अब यही अमाउंट तुम्हारा यहां पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 52,50,000। तो बाकी की फिगर्स अब हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा चैलेंज है। हमें बैंक की वैल्यू पता है। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं इस सम के अंदर, वो ये वाला अमाउंट डिबेंचर्स में डाल देते हैं। एक भी मार्क तुम्हें नहीं मिल पाएगा क्योंकि तुम्हारा सारी वैल्यूज गलत होंगी। भले तुम्हारी एंट्री सही हो, तुम्हारी वैल्यूज गलत है, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो ध्यान रखना, ये जो बैंक वाला अमाउंट है वो तुम्हें पहले गिवन था, तो उसको मैंने पहले ही यहां पे लिख दिया। अब बाकी अमाउंट हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम एक डिबेंचर की वैल्यू की डिस्कशन करें, एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, हमारी कंपनी प्रीमियम पे इश्यू करिए 5 रुपीज का, तो ये 5 आ गया। 10% प्रीमियम पे रिडीम करेगी, यही 10 तुम्हारा यहां पर आएगा लॉस में। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये 105 के इक्विवेलेंट है। यानी हमने यहां से स्टार्ट किया 100 का 5% 5,
उसका 10% 10 यही तुम्हारा लॉस में आ गया, और जो बैलेंस है वो हमने यहां पे लिख दिया, यानी मैंने एक की वैल्यू पहले यहां पे फिलअप कर ली है। अब इससे क्या हेल्प होगी, यानी ये जो अमाउंट है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू 105, तो इसको 105 से डिवाइड करके अगर मैं इंटू 10 करूं तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी 52,50,000 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 10, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब फिर से 52,50,000 डिवाइड बाय 105 इंटू 100, ये आ जाएगा। ऐसे इसको इससे डिवाइड करके इंटू 5 करोगे, ये आ जाएगा, और वैसे लास्ट अमाउंट आ जाएगा। तुम चाहो तो एक अमाउंट कैलकुलेट करके बाकी इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो जरा, 50 लाख का ये 5% है, ये 10% है, और ये 10% यहां पर गया है, और ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर है, तो तुम चेक कर सकते हो तुम्हारा अमाउंट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बहुत क्रूशियल एक एग्जांपल है तुम्हारा डिबेंचर्स का, क्योंकि डिबेंचर्स के बहुत हाई चांसेस होते हैं एक पूरा 6 मार्कर का केस स्टडी आने के लिए। तो ये हमारा 2 इशू की एंट्री बन गई। अब क्वेश्चन में एक तो एंट्रीज पूछी थी, तो एक पार्ट हमारा कवर हो गया। एक और चीज अगर तुम्हें ध्यान में पूछी थी कि नंबर ऑफ डिबेंचर हमने कितने इशू करें, 50 लाख रुपीस के डिबेंचर है, 100 रुपीस का ईच है, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 100, यानी हमारी कंपनी कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करी है, 50,000। तो एक एंट्री पूछी थी वो हमने बना ली, नंबर पूछा था वो हमारा हो गया। तीसरी चीज पूछी थी लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री बनाओ। लॉस हमारा है 5 लाख का। अब तुम्हें याद हो, लॉस को हम राइट ऑफ करते हैं पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से, अगर प्रीमियम नहीं होगा तो हम पीएनएल से राइट ऑफ करते हैं। तो यहां पे 5 लाख में से सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी में कितना जनरेट हो गया, 2,50,000, यानी इस 5 लाख में से 250 यहां से राइट ऑफ होगा, बचा हुआ अमाउंट हम पीएनएल से राइट ऑफ करेंगे। तो उसकी एंट्री हमारी क्या बनेगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। 5 लाख का टोटल लॉस है, 250 का प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया, बचा हुआ हमने पीएनएल से राइट ऑफ कर दिया। तो ये हमारी एंट्री बन गई लॉस को राइट ऑफ करने की। एक और पार्ट हो गया। एक और चीज हमें क्वेश्चन में क्या पूछी हुई थी, कंपनी कितना हर साल इंटरेस्ट पे करेगी 50 लाख के ऊपर 6%। ध्यान रखना, जो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर होती है उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी कंपनी का हर साल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कितने रुपए का है, तो 50 लाख पे 6% का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 50 लाख का 6% वो हमारा आ गया 3 लाख रुपीस। तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। और लास्ट था लॉस का लेजर बना के दिखाओ। तो ये जो लॉस है इसकी एंट्री की हम कैसे पोस्टिंग करेंगे। तुम्हारी अगर पहले वाली एंट्री की बात करूं तो लॉस यहां पे डेबिट था, कितने रुपए से, 5 लाख से। तो लॉस के लेजर में डेबिट साइड में आएगा किसके नाम से, टू प्रीमियम के नाम से 5 लाख रुपीस। लेजर पोस्टिंग ध्यान से समझो, जब भी तुम्हें कोई लेजर पूछा जाता है, लॉस का लेजर पूछा है, तो लॉस का जो डेबिट का अमाउंट है वो यहां पे किसके नाम से आ जाएगा, टू प्रीमियम के नाम से आ जाएगा। तो लॉस के लेजर में पहले तो हम ये दिखा देंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5 लाख। अब ये 5 लाख हमने कैसे राइट ऑफ किया बता, लॉस में से बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। यहां पे लॉस तुम्हारा क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दो, ये अपने आप ही तुम्हारा क्लोज हो जाएगा। तो तुम्हें लॉस का लेजर भी पूछा था, वो भी हमने बना लिया। तो इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स थे, अलग अलग पार्ट्स। तो ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, इसमें पूरा ऑलमोस्ट हमारा डिबेंचर पूरा कवर हो गया कि कैसे इशू की एंट्री बनेगी, कैसे हम लॉस को राइट ऑफ करेंगे, उसकी एंट्री बनाना, इंटरेस्ट कितना है। कल को इसमें इंटरेस्ट की भी एंट्रीज पूछ लेते। अगर तुम्हें याद हो, इंटरेस्ट की एंट्री बनती है डिबेंचर इंटरेस्ट और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। साल के एंड में फिर हम वो पीएनएल से चार्ज भी करते, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट, तो ये भी मिक्स हो सकता है। तो ऐसे एक फुल फ्लैश क्वेश्चन तुम्हारा 6 मार्कर का इसके अंदर आ सकता है। एक और एग्जांपल डिबेंचर्स का लेंगे हम, वेंडर्स का। इस 2 सम से तुम्हारा ऑलमोस्ट पूरा डिबेंचर ही कवर हो रहा है रिवीजन के अंदर। तो देखो क्या एग्जांपल है, एक्स लिमिटेड परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड सन्ड्री एसेट्स वर्थ ₹5 लाख। हमारी कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड है, हम वाई लिमिटेड से 5 लाख रुपए के एसेट्स खरीद रहे हैं। तो पहली एंट्री हमारी क्या बनेगी, सन्ड्री एसेट्स टू वाई लिमिटेड, 5 लाख के हमने एसेट्स खरीद लिए। टू बी पेड बाय इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। हमारी कंपनी उनको इसके बदले में 10% डिबेंचर्स दे रही है, उसकी एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 50 है और 8% प्रीमियम पे देगी। यानी इसकी जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी वो हम प्रीमियम पे डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो वाई लिमिटेड टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 5 लाख हमें उनको देना है, हम उनको 50 रुपीज का एक डिबेंचर दे रहे हैं 8% प्रीमियम के ऊपर। अब ध्यान रखना, काफी स्टूडेंट्स यहां पे क्या गलती करते हैं, वो 8% इसी का कैलकुलेट करके प्रीमियम में डाल देते हैं, जो कि गलत है। जो डिबेंचर में वैल्यू आएगी उसका 8% प्रीमियम यहां पर आएगा। तो वेंडर्स वाले टॉपिक में हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें एक फॉर्मूला यूज करना होता है इन सब को सॉल्व करने के लिए। डायरेक्टली हम 8% कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि हमारे पास डिबेंचर की वैल्यू नहीं है, हमारे पास वेंडर्स की वैल्यू गिवन है। तो कैसे निकाल सकते हैं, ये जो 5 लाख है, एग्री करो, ये 50 प्लस 8% प्रीमियम का टोटल है। यहां पर अगर 50 आएगा डिबेंचर्स में तो उसका 8% यहां पर आएगा। अगर यहां पे 50 है तो उसका 8% ₹4 यहां पर है,
यानी ये जो अमाउंट है ये 54 के इक्विवेलेंट है। तो पहले क्या क्या करो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट किया करो। अब ये स्पेशल सम मैं तुम्हें क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स तुम्हारे पॉइंट्स में आ रहे हैं। अगर तुम देखोगे ये 5 लाख को अगर मैं 54 से डिवाइड करूं, क्योंकि ये अमाउंट 54 के इक्विवेलेंट है, तो मेरे कितने नंबर ऑफ डिबेंचर होंगे? अगर मैं 5 लाख रुपए वेंडर्स को देने हैं, इसे डिवाइड बाय 54 करूं, तो ये हमारा आ रहा है 9259.25। अब इसका एक बार कंसेप्ट है वो वापस ध्यान से समझ लो। तुम्हारी जो भी डिबेंचर में वैल्यू होगी जो मेरे पास नहीं है, उसका प्रीमियम 8% है, ये मुझे पता है। यानी अगर ये 50 रुपीज है तो ये तुम्हारा 4 रुपीज है, इसका 8%। तो यानी ये जो सम है ये 54 के इक्विवेलेंट है। जब तुम इसको 54 से डिवाइड करोगे तुम्हारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे 9259.25। और तुम सब जानते हो कोई भी कंपनी कभी भी डिबेंचर्स पॉइंट्स में इशू नहीं कर सकती। तो पॉइंट्स के सम्स को किस तरह से डील किया जाता है हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो क्या करो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए, इसलिए पीछे से 0.25 हटा दो। यानी हमारी कंपनी 9259 डिबेंचर इशू कर रही है, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 50 रुपीज है। तो हम क्या करें, 9259 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम्हारे एक डिबेंचर का वैल्यू 50 है, तुम्हें पता है। तो 9259 अगर कंपनी डिबेंचर इशू करिए 50 रुपीज का ईच, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे डिबेंचर की वैल्यू आ जाएगी। यानी हमारी कंपनी इतने रुपए के डिबेंचर इशू कर रही है 8% प्रीमियम पर। अब इसी का 8% यहां पे डाल देना। ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ये इसका 8% कैलकुलेट किया गया। अब ऐसी सिचुएशन में ना तुम्हारा जब भी तुम इसको राउंड ऑफ करोगे ना, ये हमेशा मैच नहीं करेगा तुम्हारा, इसमें कुछ ना कुछ बैलेंस जरूर बचेगा। तो इसे देखो लास्ट में क्वेश्चन में क्या लिखा है, एनी फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर्स बी पेड इन कैश। हमने डिसाइड किया जो बैलेंस बचेगा ना, हम जो वाई लिमिटेड है उनको उतना रुपए का कैश दे देंगे। तो इस एंट्री में 14 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। ये बहुत ही अनयूजुअल सा सम है, डिबेंचर्स में और शेयर्स में दोनों में आ सकता है। जब भी पॉइंट्स में हो तो याद ना, इसको पहले पॉइंट्स में नंबर्स को कन्वर्ट कर लेना और नंबर्स को राउंड ऑफ करना, उसे मल्टीप्लाई करके यहां पे दिखा देना। अगर ये डिबेंचर 100 रुपीज का होता और 10% प्रीमियम होता तो ये 110 नीचे लिखा जाता। तो 110 से डिवाइड करके राउंड ऑफ कर देते, उसे 100 से मल्टीप्लाई करके यहां पे डाल देते। तो ये राउंड ऑफ करने का तरीका है, पहले नंबर्स को कन्वर्ट कर लो, उसके हिसाब से रुपए निकाल के तुम डाल देना। ये मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है पुरानी वीडियोस के अंदर भी, इसके और भी एग्जांपल्स मैंने ले रखे हैं। आज हम इसका एक सम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो 14 रुपीज बच रहे हैं इसको हम किसके नाम से दिखा देंगे, टू कैश। अब इस पूरी एंट्री का मतलब क्या हुआ, हमने उनको 9259 डिबेंचर्स दिए ऑफ ₹50 ईच एट 8% प्रीमियम दिया, और जो बैलेंस बच गया हमने उनको कैश पे कर दिया क्योंकि हम राउंड ऑफ कर रहे थे। तो ये वेंडर्स का एक अनयूजुअल सम है, जिसमें पॉइंट्स में अगर आएगा तो हम कैसे ट्रीट करते हैं उसके बारे में हम सीख रहे थे। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम, कैश फ्लो का एक एग्जांपल लेते हैं। ये भी तुम्हारा सीबीएसई सैम्पल पेपर का इस साल का क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स का एक पार्ट है, 2 पार्ट्स है उसमें, ए और बी। उसमें एक पार्ट इसके बारे में ही है। तो ये क्या क्वेश्चन है जरा समझते हैं। तुम्हें सिर्फ इसमें इन्वेस्टिंग बनाना है, पूरा सम सॉल्व नहीं करना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। मशीनरी के बैलेंसेस दे रखे हैं, डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस दे रखे हैं, और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। तुम्हें से इन्वेस्टिंग का पार्ट बनाना है। तो पहले अगर मैं तुम्हें फॉर्मेट की बात करूं, मशीनरी में और डेप्रिसिएशन में क्या क्या आता है, पहले अगर हम वो डिस्कस करें तो ओपनिंग क्लोजिंग यहां पर आता है मशीनरी का, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग यहां पर आता है। अगर तुम कोई भी एसेट बेचते हो उस पर आज तक का जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो यहां से ऊपर ट्रांसफर होता है, फिर हम सेल दिखाते हैं। लॉस होगा तो बाय में आएगा, प्रॉफिट होगा तो टू में आएगा। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो नॉर्मली इसके अंदर आती है। और नीचे वाले अकाउंट में, डेप्रिसिएशन अकाउंट में, यहां पर आता है इस साल चार्ज किया हुआ डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है। इस पूरे कंसेप्ट को बहुत डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर तुम्हें इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले वो वीडियो जरूर देखना। हम इस सम की बात कर रहे हैं। आप तो इसमें देखो हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले मैं मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, तो हमने ब्रॉट डाउन यहां पे लिख दिया, कैरी डाउन यहां पे लिख दिया। उसी तरह से डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन है, हमने ब्रॉट डाउन यहां पे दिखा दिया, क्लोजिंग यहां पे दिखा दिया। तो सबसे पहले दोनों एक साथ में बनाया करो, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। नीचे लिखा है मशीनरी कॉस्टिंग 50,000। एक मशीन जिसको हमने खरीदा था 50 में, ये इसकी आज की वैल्यू नहीं है, इसकी पुरानी वैल्यू, जिस दिन मैं इसको परचेज करके लाया था तब इसकी वैल्यू 50 थी। इसकी आज बुक वैल्यू 40 है। व्हाट डू मीन बुक वैल्यू, आज की वैल्यू। यानी मैं इसको इतने सालों से 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन लगा चुका हूं इसके ऊपर, इतना यूज कर चुके हैं हम इसको। तो हम 50,000 की एक मशीनरी है जिसकी आज बुक वैल्यू 40 है, यानी इसमें हम 10 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। वॉज लॉस बाय फायर, ये डिस्ट्रॉय हो गया, एंड इंश्योरेंस क्लेम हमें मिल गया 32,000 का।
तो जब भी तुम कोई चीज सेल करते हो या इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, सबसे पहला काम होता है जो उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है 10,000 का, उसे इस अकाउंट से ऊपर वाले अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो यहां पे हम लिखेंगे टू मशीनरी, वहां पे हम लिखेंगे बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये 10 यहां पे ट्रांसफर हो गया। 40 हमारी बुक वैल्यू है, इसको हमने 32,000 में रियलाइज कर दिया, इंश्योरेंस क्लेम हमें 32,000 का मिल गया। तो 40 की मशीनरी के हमें 32,000 मिल रहे हैं, तो बाय बैंक इंश्योरेंस क्लेम दिखा दोगे 32,000 का, इट इज एज गुड एज सेल। सेल में भी यही लिखते हैं, बस बाय बैंक सेल लिख देते हैं। यहां पे हमें इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसे दे रही है, क्लेम दे रही है, तो बस इंश्योरेंस के नाम से आ गया। बाकी का 8,000 का जो लॉस हो गया वो लिखोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस के नाम से। तो ये एक मशीनरी हमारी डिस्कार्ड हो गई है। अब आगे गिवन है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज ₹3,50,000। इस साल जो हमारी कंपनी ने बाकी की मशीनरीज पे डेप्रिसिएशन लगाया है वो 350 का है। अब इसकी जगह है इस अकाउंट में यहां पर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो इससे पहले यहां पे दिखा दो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 3,50,000। हर एक की जगह फिक्स्ड है, काफी स्टूडेंट्स बस कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा डेप्रिसिएशन कहां पर आएगा। तो याद रखना ये कौन सा डेप्रिसिएशन है जो एसेट बेच रहे हैं उस पे आज तक का टोटल, और ये कौन सा डेप्रिसिएशन है जो इस साल लगाया जाता है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। अब ये सब डालने के बाद में अगर तुम देखोगे तो हमारा यहां पे बैलेंसिंग फिगर बच रहा है विच इज तुम्हारा 90,000 रुपीज, ये हमारा बैलेंस आ गया। अब ये 90 का मतलब क्या है, ये अकाउंट क्लोज करके हमारा ये बच रहा है, इससे भी हम मशीनरी में ट्रांसफर करेंगे। क्यों ट्रांसफर करेंगे, अब ध्यान से आगे पढ़ो। अब पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹2,50,000, एक और मशीनरी थी जिसकी कॉस्ट 2,50,000 थी, उस पर कितना डेप्रिसिएशन हमें गिवन नहीं है, वो हमने यहां से निकाल लिया। यानी एक और मशीनरी थी जिसकी कॉस्ट 2,50,000 थी, उस पर हम 90 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, इसीलिए हमने 90 ऊपर ट्रांसफर कर दिया। यहां पे किसके नाम से आ जाएगा, बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। तो बताओ ये मशीनरी कितने की बच गई, 250 की कॉस्ट थी, 90 का उस पर हम डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। याद रहे ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर है जिसको हमने ऊपर ट्रांसफर करा है। यानी इस मशीन की वैल्यू है 1,60,000 बुक वैल्यू, उसे हम बेच रहे हैं 20 के लॉस पर। तो अगर तुम 160 की मशीनरी को 20 के लॉस पे बेचोगे तो बाय बैंक सेल में कितना दिखाओगे 140, और 20 का तुम्हारा लॉस आ जाएगा। तो देखो दो बार सेल है यहां पर, एक बार इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले, इट इज एज गुड एज सेल, और एक बार हमने नॉर्मली सेल करी है। दोनों के डेप्रिसिएशन हमने यहां पे ट्रांसफर करे, एक तुम्हें गिवन था, एक तुमने बैलेंस निकल के ट्रांसफर करा है। सेल वैसी आएगी, लॉस भी तुम्हारा बाय साइड में आएगा। अब इस अकाउंट को क्लोज करके हम यहां से परचेजेस निकाल देंगे। अब ये परचेजेस तुम्हारा इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा। तो तुमसे पूछा इन्वेस्टिंग में क्या क्या जाएगा, तो एक तो ये परचेज जाएगी 11 लाख की, एक ये जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है हमें वो दिखाना है, और एक जो सेल करी वो दिखाएंगे हम। तो देखो इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा, परचेज ऑफ मशीनरी, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, सेल ऑफ मशीनरी हो गई। हमारा जो आंसर हमने बाहर शो कर दिया नेगेटिव में आ रहा है, तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम दिखा देंगे। तो बस इसमें तुम्हें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही बनानी थी। तो होपफुली आज के सारे सम्स तुम्हें प्रॉपर्ली क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।